अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हादसे की खबर फैलते ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों ने इसको लेकर दुख जताया। इस भयानक हादसे में जहां लगभग 275 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ अब हादसे के कारण को लेकर बाबा रामदेव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। बाबा रामदेव ने विमान हादसे को लेकर तुर्की की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि मुझे ये पता चला है, तुर्की की एक एजेंसी जो विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है, इसीलिए कहीं तुर्की ने तो दुश्मनी नहीं निकाल दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कहीं उसने तो कोई ऐसी साजिश नहीं रच दी। योग गुरु ने नसीहत देते हुए कह दिया है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो भारत को अब विदेशी हस्तक्षेप को कम करना ही पड़ेगा। साथ ही रामदेव कहते नजर आए कि मुझे पता लगा है कि तुर्की को एक एजेंसी जो मेंटेनेंस का काम करती है, उनका कहना है कि ऐसे में भारत को एविएशन सेक्टर पर भी नजर रखनी होगी। इसके जरिए तुर्की ने कहीं दुश्मनी तो नहीं निकाल दी है, क्योंकि उसकी कंपनी मेंटेनेंस सर्विसेज का काम करती थी। कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी। रामदेव ने कहा कि भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मामलों में तो विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को कम करना ही पड़ेगा। बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक एंगल तुर्की को लेकर सामने आ रहा है, इसीलिए क्योंकि तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक एक ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में भी कुछ कंपनीज, कुछ एयरलाइंस इस कंपनी की क्लाइंट है, जिनमें एयर इंडिया और इंडिगो भी शामिल थे। वहीं अगर एयर इंडिया की बात की जाए तो एयरलाइंस बोइंग 777 के बेड़े की मेंटेनेंस के लिए टर्किश टेक्निक के पास अपने विमानों को भेजती है, जिसमें रखरखाव, पुनर्वास और रेट्रोफिट का काम किया जाता था। हालांकि एयर इंडिया टर्किश कंपनी के साथ साथ भारत की एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL और कुछ अन्य देशों में भी विमानों का मेंटेनेंस करवाती थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत में उसका बॉयकॉट शुरू हो गया और एयर इंडिया ने भी टर्किश टेक्निक के साथ अपने करार को खत्म कर लिया।